अंतर्गत KTS क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले रीड के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम रीड के अंतर्गत हिंदी जो भाषा है उसका लेवल सेकंड है, उसमें भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों का यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि दोनों के अंतर्गत क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है। कई बार ये होता है कि असमंजस में रहते हैं कि कौन सा लें, भाषा फर्स्ट लें या भाषा सेकंड लें हिंदी का। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है। सबसे पहले देखते हैं रीड 2020 पाठ्यक्रम हिंदी भाषा फर्स्ट लेवल सेकंड। इससे संबंधित कुल 30 प्रश्न आते हैं, कुल अंक भी 30 ही होता है। सबसे पहले अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश दिया हुआ होता है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? शब्द ज्ञान, जो भी आपने शब्द ज्ञान प्राप्त किया है उससे वर्ण विचार भी आ जाता है इसमें। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द, फिर उसके बाद में आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम, एकार्थी शब्द और शब्द निर्माण के सहायक तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और उसी के साथ विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन्हें अव्यय भी कह देते हैं। सेम ऐसा का ऐसा अपठित गद्यांश भाषा सेकंड लेवल सेकंड के अंतर्गत आता है। इसमें भी कुल 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंकों के। लेकिन भाषा सेकंड के अंतर्गत लिंग, वचन, काल अतिरिक्त रूप से पढ़ने पड़ते हैं। भाषा फर्स्ट के अंतर्गत दूसरा भी अपठित गद्यांश आता है। इस गद्यांश में रेखांकित शब्द का अर्थ, जो भी रेखांकित शब्द दिए होते हैं उनका अर्थ होता है, पूछा जाता है। लिंग, वचन, काल के बारे में उसी गद्यांश से पूछा जाता है। लेकिन भाषा सेकंड के अंतर्गत अपठित पद्यांश आ जाता है। क्या आ जाता है? पद्यांश आ जाता है। काव्य रचना, इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला तीसरा टॉपिक आता है वाक्य रचना। वाक्य के अंग, प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सभी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में समान है। चौथा बिंदु है भाषा की शिक्षण विधि। शिक्षण विधियां शुरू हो जाती है। शिक्षण उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये भाषा लेवल सेकंड में भी यही पाठ्यक्रम है। पांचवा बिंदु आ जाते हैं भाषाई कौशलों का विकास। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना, तो इसको सुब्बोपल्ली भी कह सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और बाद में लिखता है। और भाषाई शिक्षण की चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं अन्य संसाधन, ये समान पाठ्यक्रम है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में। छठवां बिंदु है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण की उपलब्धियां, परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये भी पाठ्यक्रम भाषा सेकंड के अंतर्गत समान रूप से पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल यहाँ पद्यांश दिया होता है सेकंड भाषा में। उसी के अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य व जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम है दोनों भाषा फर्स्ट व भाषा सेकंड के अंतर्गत, तो केवल अपठित
पद्यांशी हैं, इसका अलग से अध्ययन करना पड़ता। तो हम इस पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार से हम इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।